दोस्तों तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले JNK इंडिया आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 23 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 25 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹415 है। अब यहाँ पर ₹2 के फेस वैल्यू पर ₹415 का प्राइस रखा गया है। इसका मतलब है कि ये आईपीओ भी आपको महंगे प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 649.47 करोड़ का है। यहाँ पर ₹300 करोड़ के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 349.47 करोड़ रुपए का ऑफर फोर सेल रहेगा। तो ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है, यानी कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। JNK इंडिया कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये जो तेल रिफाइनरीज होते हैं या पेट्रोकेमिकल है वह और भी जो दूसरे केमिकल्स प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जितने भी तरह के प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं तो इनके लिए हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। तो कंपनी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग और इंस्टॉलेशन के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही ग्लोबली भी काम करते हुए देखने को मिलती है और इसमें आपको नाइजीरिया और मैक्सिको भी देखने को मिल जाता है। 31 मार्च 2023 तक देखें तो कंपनी के इंडिया के अंदर 17 क्लाइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं ओवरसीज कंट्रीज़ में देखें तो 7 क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर डोमेस्टिक क्लाइंट में बात करें तो इसमें आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड देखने को मिल जाता है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है। इसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भी देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की इन हाउस डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी थर्ड पार्टी वेंडर्स के रूप में भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसकी एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कि मुंद्रा गुजरात के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में देखने को मिलता है और वहाँ पर ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट के लिए ही किया जाता है और वो 20,243 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 5,000 मीट्रिक टन इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मॉडलाइजेशन कैपेसिटी पर एनम देखने को मिलती है। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 21 में 16 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 22 में देखें तो 36 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो 46 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में भी देखें तो यहाँ पर भी 46 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर देखें तो पिछले साल कंपनी जहाँ 411 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो 46 लाख का प्रॉफिट बना रही है और अगर इस ईयर में देखें तो 256 लाख के रेवेन्यू में ही 46 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़े से फाइनेंशियल बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए हों। वैसे कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो नेटवर्थ हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के जो डेट हैं वो भी पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है। कंपनी के ऊपर मात्र 56 करोड़ 73 लाख का डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास देखें तो काफ़ी अच्छा रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। अब कंपनी की अगर मार्केट कैप को देखें तो 2308 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.34 का है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो 31.79 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है।
और अगर कंपनी के पैट मार्जिन को देखें तो ये भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो 43.32 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए इसको इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो JNK इंडिया लिमिटेड की अगर पी मल्टीपल को देखें तो 43.32 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। वहीं पर थर्मेक्स लिमिटेड का जो पी मल्टीपल है वो 112.90 का देखने को मिल रहा है, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो पी मल्टीपल है वो 186.02 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है ये इसके लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले देखें तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके ईपीएस को भी देखें तो थर्मेक्स का जो ईपीएस है वो 39.98 का है, जबकि कंपनी का मात्र 9.66 का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ तो लेकर आती हुई देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, यानी कि इनके लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये आईपीओ 649 करोड़ रुपीज़ का है। इसमें से मात्र 300 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं। तो उसमें से पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर कंपनी 262.69 करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है और इस्ट जनरल कॉरपोरेट पर्पस के रूप में खर्च करेगी। अब आईपीओ में अगर लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,940 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो 14 लॉट से लेकर 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो 67 लॉट से लेकर आप जितना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 94.56% है और आईपीओ आने के बाद ये कम होने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 23 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 25 अप्रैल यानी कि थर्सडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 अप्रैल रहेगा, रिफंड डेट 29 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अप्रैल को होने वाली है। अब JNK इंडिया आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, यानी कि कंपनी एक निश सेगमेंट पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। इसके अलावा कंपनी के पास देखें तो अभी काफ़ी शानदार ऑर्डर बुक देखने को मिलता है, यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी के पास 845 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। अब आईपीओ 23 अप्रैल यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन साथ में ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तभी आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। तो आगे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।